हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने समझा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और हमने समझा था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आई थिंक आपने वो लास्ट क्लास अच्छे से कर ली होगी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है उसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या विशेषताएं हैं, इसे याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा विद दिस कोड। ये कोड है हमारे पास, इस निमोनिक से आपको इसको याद करना काफ़ी इजी रहेगा। ये टॉपिक काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, केस स्टडीज़ में भी आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये याद करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपको हेडिंग्स याद नहीं रहती हैं इसकी। जो इसके कीवर्ड्स हैं, जो इसकी हेडिंग्स हैं, अगर आपको वो याद रहती हैं तो उसके बेस पे आप अपनी लैंग्वेज में भी वहाँ पे लिख के आ सकते हो, काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये कोड क्या है, इस कोड को देखते हैं। फीचर्स को डिकोड कर रहे हैं। फीचर्स को समझने के लिए हमने ये कोड तैयार किया है। इस कोड का नाम क्या है, इस कोड में क्या बोला है वो देखते हैं। कोड है जीजी ने CDP मल्टीपल। क्या मतलब हुआ सर इसका? अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट में हमारे पास एक क्रिकेटर हैं जो अब इंडियन टीम के कोच भी हैं, उनका नाम है गौतम गंभीर। क्या नाम है जी? गौतम गंभीर। तो उन्हीं से ये कोड जनरेट किया है मैंने। गौतम गंभीर यानी कि जीजी, गौतम गंभीर ने CD यानी कि कोल्ड ड्रिंक पी, गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी मल्टीपल। तो आप कह सकते हो गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी कई बार, जीजी ने CDP मल्टीपल। तो इस कोड से हम तैयार करेंगे हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के सभी पॉइंट्स, सभी हेडिंग्स। तो आओ देखते हैं। तो ये जो पहला जी है उससे हमारा फर्स्ट फीचर तैयार होता है, वो है मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। क्या बोला मैंने जी? मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड। सेकंड जो जी है उससे हमारे पास आता है, जो हमारा सेकंड जी है उससे हमारा फीचर बन रहा है जी ग्रुप एक्टिविटी। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। आगे है अपने पास C। इस C से क्या निकलेगा जी? इस C से आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद आ रहा है D। तो इस D से आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है जी? डायनामिक फंक्शन है। अगला जो अपने पास कोड है वो है P। P का मतलब क्या है यहाँ पे? P का मतलब है परवेसिव। परवेसिव का मतलब एट एवरीवेयर। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट एक परवेसिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अगला जो कोड है अपने पास वो है I। तो I से क्या निकल रहा है जी? मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है जी? इनटेंजिबल फोर्स है। लास्ट में जो ये मल्टीपल वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। क्या जी? मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। तो अगर आपने इस कोड को याद कर लिया, अगर आपको ये कोड याद हो गया तो इट मीन्स मैं ये एज्यूम करता हूँ आपको जो फीचर्स हैं मैनेजमेंट के वो लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं, आप इसको हमेशा याद रखोगे। तो कोड क्या है? गौतम गंभीर ने कोल्ड ड्रिंक पी मल्टीपल। तो G से निकला गोल ओरिएंटेड, नेक्स्ट G से निकला ग्रुप एक्टिविटी, C से निकला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, D से निकला डायनामिक फंक्शन, P से निकला परवेसिव, I से निकला इंटेंजिबल फोर्स और लास्ट मल्टीपल से हमने निकाला मल्टी डायमेंशनल। ठीक है जी। अब हम इसे डिटेल में बढ़ते हैं और इस फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को ख़त्म करते हैं, इसे लर्न करते हैं विद हैंड रिटन नोट्स। तो आओ देखते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल। तो पहला अपने पास क्या था जी? पहला था अपने पास मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हम मैनेजमेंट का यूज़ क्यों करते हैं? हम मैनेजमेंट को एज ए प्रोसेस यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम अपने जो भी संस्था के गोल हैं, जो भी हमारी कंपनी के गोल हैं, उसे अचीव कर पाएँ। द मेन एम ऑफ होल मैनेजमेंट, सारे के सारे मैनेजमेंट का एक ही एम है, इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अपनी संस्था के गोल्स को अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए सेट ऑफ गोल्स टू अचीव। एक संस्था के पास कई तरह के गोल्स होते हैं अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स। मैनेजमेंट आपकी संस्था में काम करने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है और गोल्स को अचीव करने में डायरेक्शन देता है। तो आप कह सकते हो
मैनेजमेंट का एक फीचर है, मैनेजमेंट हमेशा गोल्स को अचीव करने के लिए ही अडॉप्ट किया जाता है। मैनेजमेंट का यूज़ ही हमेशा गोल्स को अचीव करने के लिए किया जाता है। कंपनी के काफ़ी सारे गोल्स हो सकते हैं, जैसे टू अर्न 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी चाहती है भी हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% रिटर्न अर्न करें, या हो सकता है हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हैं बाय 10%। तो कुछ भी कंपनी के गोल्स हो सकते हैं। इन सब गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। तो पहला फीचर क्या हो गया, मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है सर। सेकंड अपने पास मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है ना वो अकेले इंसान का काम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। आपको प्लानिंग करनी है, आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, आपको स्टाफिंग करनी है, आपको डायरेक्टिंग करनी है, आपको कंट्रोलिंग करनी है। तो सारे फंक्शंस को ना परफॉर्म अकेला इंसान नहीं कर सकता, उसको एक टीम चाहिए, उसको एक ग्रुप एफर्ट चाहिए। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। ग्रुप एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। ग्रुप के एफर्ट्स चाहिए ताकि हम अपनी संस्था के गोल्स को अचीव कर पाएँ। इट रिप्लेस आई विद वी। ये बोलता है अकेले इंसान को छोड़ दो। अगर आप आई बोलोगे मैं कर लूँगा तो ये नहीं पॉसिबल है, हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तो ये हमेशा कहता है मैनेजमेंट रिप्लेस करता है आई विद वी। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल ओनली। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं अकेला इंसान परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे एक टीम चाहिए ही चाहिए। तो आप बोलोगे मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो ये अपना सेकंड फीचर भी कंप्लीट हो गया। थर्ड फीचर था अपने पास मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता ही जाता है। आपका एक गोल अचीव हो गया तो आप अपने नेक्स्ट गोल के लिए वापस से मैनेजमेंट का यूज़ करोगे। तो जब तक आपकी लाइफ है तब तक आप मैनेजमेंट का यूज़ करोगे ही करोगे। अगर आपने अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करवाना है, आप चाहते हो आपकी संस्था, आपकी कंपनी लंबे समय तक मार्केट में बनी रहे, तो उस केस में आपको मैनेजमेंट का यूज़ लगातार करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस और नेवर एंडिंग प्रोसेस। कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूसली। सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के लगातार चलते रहते हैं। प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग हो गया तो स्टाफिंग होगी, स्टाफिंग हो गया तो डायरेक्टिंग होगी, डायरेक्टिंग हो गया तो कंट्रोलिंग होगी, और जब ये पांचों फंक्शन हो गए तो वापस नए गोल के लिए शुरू से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। वंस द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, एक बार आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, देन दे प्लान टू अचीव अनदर गोल। उसके बाद आप सोचते हो अगला प्लान, अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे कैसे अचीव करोगे। तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट का यूज़ लगातार करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस उसका यूज़ करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ ए सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप जानते हो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, क्योंकि पहले प्लानिंग होती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग होता है, और फिर कंट्रोलिंग होता है। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। आपका एक गोल अचीव हो गया तो आप नेक्स्ट गोल के लिए वापस पे काम पे जुड़ जाओगे, वापस मैनेजमेंट का यूज़ करोगे ही करोगे। अगला फीचर है अपना मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है ना एक इनटेंजिबल फोर्स है। आपने सुना होगा, अकाउंट्स में सुनते हैं आपने, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। एक ऐसी थिंग जिसे तुम टच कर सकते हो, जिसे तुम देख सकते हो, उसे बोला जाता है टेंजिबल। लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा फिनोमिना जिसको ना तो तुम देख सकते हो ना तुम टच कर सकते हो, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल। तो आप खुद बताओ, मैनेजमेंट कोई चीज़ तो है नहीं, मैनेजमेंट एक फिनोमिना है, मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसे तुम सिर्फ फील कर सकते हो, जिसे तुम ना तो देख सकते हो ना ही टच कर सकते हो। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इसकी प्रेजेंस फेल्ट की जा सकती है, इसे महसूस किया जा सकता है। सपोज करो दो कंपनीज हैं, एक कंपनी प्रॉफिट में है, एक कंपनी लॉस में है, तो आप क्या बोलोगे, जो कंपनी पहले वाली है जो प्रॉफिट में है वहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है,
जबकि जो कंपनी लॉस में है पक्की बात है वहाँ का मैनेजमेंट बेकार होगा। तो आपने कैसे बोला, आपने इसको देखा, आपने इसको फील कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी है जहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, और एक कंपनी ऐसी है जहाँ के एम्प्लॉयज़ काफ़ी परेशान हैं, वो कंपनी से डिससेटिस्फाइड हैं। तो आप बोल सकते हो पहली कंपनी जहाँ के एम्प्लॉयज़ खुश हैं वहाँ पे अच्छा मैनेजमेंट होगा, जबकि दूसरी कंपनी जहाँ के एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं है, डिससेटिस्फाइड हैं, तो आप बोल सकते हो उस कंपनी में मैनेजमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, वहाँ पर मिस मैनेजमेंट चल रहा है। तो यही लिखा हुआ है, इट इज़ मोर ईजी टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिस मैनेजमेंट एज इट्स लीड्स टू क्योज एंड कन्फ्यूज़न। आप बहुत आसानी से फील कर सकते हो भी आपकी कंपनी में मिस मैनेजमेंट है या नहीं है, या किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट है या नहीं है। आप जानते हो अगर मिस मैनेजमेंट होगा ना तो वहाँ पर काफ़ी क्योस क्रिएट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो ये अपना फोर्थ फीचर था जिसका नाम है मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है जिसे ना तो तुम देख सकते हो ना ही तुम टच कर सकते हो, बस उसे फील कर सकते हो। अगला फीचर है अपने पास मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज़ डायनामिक फंक्शन। इसे समझने के लिए एक बात समझो पहले। आप जानते हो आपका बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है। आपने सुना होगा, आप जानते होगे एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो मेरी कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट है, जो मेरे हाथ में है, मैं उसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं उसे चेंज कर सकता हूँ। लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे बिजनेस के आउटसाइड है, जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस ला सकता हूँ, उसे अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है वो आपको मदद करता है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसे आप फटाफट टाइमली क्विकली अपनी संस्था के अंदर अडॉप्ट कर सकते हो, अपनी कंपनी को अपडेट कर सकते हो। तो पढ़ लेते हैं ऐसे भी, मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट एज पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो कह रहा है जी मैनेजमेंट को चेंजेस करने पड़ते हैं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जो हमारे हाथ में है, एज पर दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे हाथ में नहीं है। आप जानते हो इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे हाथ में है, जो हमारी संस्था का एनवायरनमेंट है, अंदर का एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपनी संस्था के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर सकते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और आप जानते हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, जैसे सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा जी, मैं इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस लेके आऊँगा। जो भी टाइम की रिक्वायरमेंट होगी उसे मैं अडॉप्ट करूँगा ताकि जो कंपटीशन आज चल रहा है उसे वो फेस कर पाए। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस को अडॉप्ट करवाने में आपकी मदद करता है। मैकडी द फास्ट फूड जाइंट मेड मेजर चेंजेस। जब मैकडी इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था तो उस टाइम वो इंडिया में बर्गर जो बना रहा था, बर्गर के अंदर वो बीफ का यूज़ कर रहा था, गाय के मांस का यूज़ कर रहा था। लेकिन मैकडी ने देखा इंडिया के अंदर जो गायें हैं वो एक रिलीजियस मैटर है, तो गाय को यहाँ पे काटना या गाय को यहाँ पे उसका बीफ बेचना यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ के जो कस्टमर्स हैं उनका रिलीजियस बिलीफ है गाय के ऊपर, इस वजह से उन्होंने काफ़ी बड़ा मेजर चेंज किया और उन्होंने अपने बर्गर में बीफ का यूज़ करना बंद कर दिया। तो आप कह सकते हो जैसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको मैनेजमेंट मदद करेगा उसे इंटरनल एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में। तो इसका काफ़ी अच्छा फीचर था, मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। अगला है मेरे पास मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है एट एवरीवेयर। जैसे भगवान हर जगह पाए जाते हैं वैसे ही मैनेजमेंट भी हर जगह पाया जाता है। चाहे आपकी छोटी कंपनी है, चाहे आपकी बड़ी कंपनी है, चाहे आप प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे आप सेवा कर रहे हो, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपका हॉस्पिटल है, चाहे प्लेग्राउंड है, चाहे हाउस है, कुछ भी है, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आती ही आती है। बिना मैनेजमेंट के यूज़ के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो
मैनेजमेंट इज एन यूनिवर्सल फिनोमिना। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिग, स्मॉल, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, हाउस, एवरीवेयर इट रिक्वायर्स। हर जगह मैनेजमेंट पाया ही जाता है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, कोई भी टास्क पॉसिबल नहीं है। लास्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है जी? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस पाए जाते हैं। वो 3 डायमेंशन कौन कौन से हैं? पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अपने काम को पहचानो। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, उस काम के अकॉर्डिंग जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है, जिस टीम की रिक्वायरमेंट है, जिस ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसे इकट्ठा करो। और लास्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, अपने काम को स्टार्ट करो। तो इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है जी? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन देयर वर्क ओनली। मैनेजमेंट को सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस देना चाहिए। वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, वर्क डिपेंड करता है आपके बिजनेस का नेचर क्या है। जैसे अगर मैं स्कूल की बात करूं तो स्कूल का काम है एजुकेशन देना, और अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, उसका काम है पेशेंट्स को ट्रीट करना। लास्ट में जो लाइन लिखी है उस लाइन से आपको समझ आएगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क एक्चुअल में होता क्या है। सो स्कूल मैनेजमेंट मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, नॉट टू ट्रीट पेशेंट। तो स्कूल मैनेजमेंट का काम क्या है? उसका पूरा फोकस होना चाहिए क्वालिटी की एजुकेशन देने पे, ना कि पेशेंट्स को ट्रीट करने पे। तो पहला जो डायमेंशन है मैनेजमेंट का वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये बोलता है अपने काम को पहचानो और उसी के ऊपर पूरा फोकस दो। जो काम आपका है उसी के ऊपर आपने फोकस देना है, जो काम आपका नहीं है उसको आप मत करो। तो जैसे एग्जांपल दिया था, अगर आपका स्कूल है तो आपका काम है एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपका काम पेशेंट्स को ट्रीट करना नहीं है। तो पहला था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये बोलता है काम को पहचानो, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने पहले स्टेप में, पहले डायमेंशन में काम को पहचान लिया। अब उस काम को करने के लिए जो मैन पावर आपको चाहिए, जो स्टाफ आपको चाहिए, जो ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, उसकी बात हो रही है मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। तो आओ देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल का मतलब क्या है? जो हमारे पास काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेट कौन सी है हमारी संस्था की? हमेशा ध्यान रखना, वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है तो आपके गोल्स टाइमली अचीव होंगे, कंपनी प्रॉफिट में रहेगी। अगर आपके पास एक बेकार टीम है, एक इनएफिशिएंट टीम है, तो उस केस में हो सकता है आपकी कंपनी अच्छा ग्रो ना कर पाए, प्रॉफिट ना कमा पाए और लंबे समय तक सर्वाइव भी ना कर पाए। मैनेजमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय नीड्स एंड ग्रुप नीड्स ऑल्सो। तो मैनेजमेंट को हमेशा फोकस देना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय की क्या ज़रूरत है प्लस एक ग्रुप की क्या ज़रूरत है। तो हमेशा ध्यान रखना मैनेजमेंट ऑफ पीपल में बोला जाता है आपको अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू करनी चाहिए। उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है उसका भी ध्यान रखना है आपने, और ग्रुप की नीड क्या है उसका भी ध्यान रखना है आपने। द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड विद द सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आप जानते हो एक संस्था का गोल तभी अचीव होगा जब आपका ह्यूमन रिसोर्स आपको अच्छे से सपोर्ट करेगा। अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट ही नहीं करती तो उस केस में आपकी कंपनी के गोल्स अचीव नहीं हो सकते। लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये क्या बोलता है जी? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में पहले वाले डायमेंशन में आपने क्या किया था जी? पहले वाले डायमेंशन में आपने काम को पहचाना था, फिर आपने अपनी टीम को पहचाना था, टीम की जो नीड्स थी उसे पहचाना था, और लास्ट में आप बात कर रहे हो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मतलब काम को स्टार्ट करना है। ये बात करता है ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है आपने रॉ मटेरियल लिया, कैश दे के रॉ मटेरियल लिया, उस रॉ मटेरियल से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक बन गया, स्टॉक से आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से आपने सेल किया, सेल से आपका डेटर बन गया, डेटर से आपका क्या नाम वापस से पैसा कलेक्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया। तो पूरी की पूरी जो चैन है उसे बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग साइकिल। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर। इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। जितनी भी एक्टिविटीज़ आती हैं, सबसे पहले क्या करते हो आप बताओ मेरे को? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कैश लेके आते हैं, उस कैश से हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं,
रॉ मटेरियल से हम सामान बनाना स्टार्ट करते हैं जिसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। जब वो सामान बन जाता है तो उसे बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स से हम उसे क्या करते हैं जी, सेल करते हैं। सेल करते हैं तो डेटर बन जाता है, और डेटर से लास्ट में अल्टीमेटली कैश का कलेक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, ये है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। इट मिक्सेस, ये मिक्स करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क जो हमने पहले पढ़ा था विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो आप बोल सकते हो पहले डायमेंशन में आपने काम को पहचाना, दूसरे डायमेंशन में आपने टीम को इकट्ठा किया, उनका सपोर्ट लिया, और थर्ड वाले डायमेंशन में आपने काम को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बोल रहा है इट मिक्सेस मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता होता है, बाइंग ऑफ इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स यानी कि WIP, और फिनिश्ड गुड्स यानी कि जो सामान बन चुका है, मेंटेन इन्वेंट्री एक्सेट्रा। इसके अलावा सेल भी होता है, डेटर भी बनता है, वापस कैश में कलेक्शन होती है। ये सारा साइकिल क्या होता है, ये सारा साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। ठीक है जी, तो इसी के साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फीचर था मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का यूज़ क्यों करते हो, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। सेकंड था मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले इंसान का काम नहीं है। मैनेजमेंट को करने के लिए आपको काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और उसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत होती है। तो आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। आगे है मैनेजमेंट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपने एक गोल अचीव कर लिया तो उसके बाद अगले गोल को अचीव करने के लिए आपको फिर से मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। जब तक आपकी कंपनी चल रही है, जब तक आपकी लाइफ चल रही है, आपको मैनेजमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। आगे है मैनेजमेंट इज़ इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। इसे ना तो तुम देख सकते हो, ना तुम टच कर सकते हो, जस्ट इसे फील कर सकते हो। आगे है मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आने वाले चेंजेस को इंटरनल एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करने में, एडजस्ट करने में। तो मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन। आगे था अपने पास मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट हर जगह पाया जाता है, चाहे छोटी कंपनी है, चाहे बड़ी कंपनी है, चाहे तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे तुम सेवा कर रहे हो, हर जगह मैनेजमेंट का यूज़ होगा ही होगा। और लास्ट है हमारा फीचर मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, अपने काम को पहचानो। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, काम को करने के लिए कौन सी टीम आपको चाहिए जो आपको सपोर्ट करेगी, उसे अच्छे से मैनेज करो। और थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम को स्टार्ट करो। ठीक है जी, तो इसी के साथ अपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट खत्म होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट में MCQ पर्पस से आपके पास आ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है, तो आप बोलोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। किस में आता है जी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है जी, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। किस में आता है जी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में क्या आता है, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये सब कुछ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में आता है। तो इसी के साथ हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।